हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य गोगा का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो गोगा। हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपके आदेशानुसार सांसारिक जीवन का त्याग कर पाताल लोक में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ गुरुवर। मेरे लिए अब क्या आदेश है? शिष्य गोगा, मैं पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया था, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शिष्य गोगा, काफी वर्षों पूर्व जब 33 करोड़ देवी देवताओं व असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो समुद्र मंथन से शवास यानी गूगल प्राप्त हुई थी। चूँकि तुम्हारा जन्म उसी गूगल के खाने से हुआ था, इसीलिए तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तुम अमरता को प्राप्त हो गए हो। अब तुम युगों युगों तक इसी स्थान पर रहकर जगत कल्याण करोगे। तुम्हारी समाधि होगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी समाधि पर माथा टेक कर सच्चे मन से जो मन्नत मांगेगा, वो तुम्हें यहाँ पाताल लोक में सुनाई देगी। शिष्य गोगा, इस बात का सदा स्मरण रहे कि तुम्हारे दर से कोई भक्त खाली हाथ न लौटे। अब से पहले तुम केवल एक राजा के रूप में ददरेवा नगर वासियों के बारे में सोचते थे। अब तुम्हारे समाधि लेने के बाद संपूर्ण जगत कल्याण का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए ये शक्तियाँ प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ जो मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, ये तीनों लोकों में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मेरे अलावा केवल तुम्हारे पास ही हैं। अब तुम चाहो तो अपने भक्तों को साक्षात रूप में भी दर्शन दे सकते हो। शिष्य गोगा, मैं चाहता हूँ कि तुम जगत कल्याण का दायित्व अच्छी तरह निभाओ। हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपसे इतनी शक्तियाँ पाकर धन्य हुआ। ये शक्तियाँ तो ऋषि मुनियों को हजारों वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्राप्त नहीं होती। मैं सदा आपके बताए मार्ग पर चलकर जग में आपका नाम रोशन करूंगा। हे नाथ शिरोमणि, मैं आपको इस बात का भी वचन देता हूँ कि जो भी भक्त मेरी समाधि पर माथा टेक कर सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगेगा, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं आज धन्य हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गोगा। हे गुरु गोरखनाथ, मुझे पृथ्वी से माता बाछल व रानी सीरियल की रोने की आवाजें आ रही हैं। उनका एक एक शब्द मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊं। वो भी जगत कल्याण में मेरी मदद करेंगी गुरुदेव। नहीं शिष्य गोगा, सब काम समय पर होते हैं। वो जगत कल्याण में तुम्हारी मदद अवश्य करेंगी, लेकिन समय आने पर, जब इसका समय आएगा, हम आपको स्वयं आदेश दे देंगे। अभी उनके समाधि लेने में कुछ समय शेष है। अब तुम केवल विलाप कर रही अपनी माता व रानी सीरियल को धीर बंधाओ और किसी तरह समझा बुझाकर वापिस महलों में भेजो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। नहीं बेटा जहां, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। अपनी माँ को छोड़ कर नहीं जा सकता बेटा। तू धरती में क्यों छिप गया बेटा जहान? देख बेटे, अपनी कसम वापस लेती हूँ बेटा। अब तो बाहर आ जा। मुझे पता है जब तू छोटा सा था इसी तरह छिप जाया करता था, लेकिन इतनी देर तो कभी नहीं छिपा। देख बेटा जहान, मैंने तुम्हें 12 साल तक भूखी प्यासी रहकर तुझे पाया था। तू बाहर आ जा बेटा। मैं